चल रहा था। आज का जो मार्केट क्लोजिंग इसका है, ठीक है, वो 36 के अराउंड है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले कि एसेट्स की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना अच्छा माना जाता है, लायबिलिटीज कम होना चाहिए। वही यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। हेलो दोस्तों, ट्रेड विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मैं कुछ इस तरीके से लेके आया हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स जो हैं या मेरे चैनल पे कुछ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके तरफ से मुझे कुछ क्वेरी आई थी पेनी स्टॉक्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग के साथ में। जिन जिन स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे हैं और प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, एफआईआई की होल्डिंग उनमें अच्छी है, ऐसे स्टॉक्स पे थोड़ा सा डिस्कशन में करने वाला हूँ। ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि जिसमें एक आने वाले टाइम पे अच्छा मूव, बड़ा मूव और ये मान के चलिए कई गुना ज्यादा पैसा उसमें देखने को मिल सकता है अगर उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए हम लेके चले। तो हम बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं स्टॉक के बारे में डिटेल्स, उसके पूरे फंडामेंटल की डिटेल्स और सारी डिटेल्स आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। 3 स्टॉक के बारे में हम ऐसी डिस्कस इसमें करेंगे, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें मैनेजमेंट भी कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हाल ही में आए आईपीओ मुक्का प्रोटीन की। मुक्का प्रोटीन के बारे में अगर हम देखा जाए तो आपको सारी डिटेल्स में आपको फंडामेंटल के ऊपर लेके आता हूं। 1102 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। पी रेशियो इसका जो है 25.5 का है। आरओई है इसका 35.25 35.2। आरओसी है इसका 23.4%। ठीक है, ये तो हाल ही में रिलीज हुआ है, फिर भी इसने जब आईपीओ रिलीज होता है तो अपनी कुछ डिटेल्स, वो बैलेंस शीट और ये कंपनी के बारे में ये एक्सचेंज को सबमिट करते हैं। तो हम इसकी बात कर लेते हैं और प्रमोटर्स और इनकी बात कर लेते हैं कि क्या है इसमें, किस तरीके से इसका प्रॉफिट है, क्या है। देखिए, ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 14 करोड़, 20 में 14 करोड़, 21 में 11 करोड़, 22 में 26 करोड़ और हाल ही में मार्च 2023 में 48 करोड़ का प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, ये हमारा एक प्लस पॉइंट ये देखने को मिला है। सेकेंडरी इसमें अगर देखा जाए तो कंपनी की एसेट्स की जो वैल्यू है वो 641 करोड़ के लगभग इसमें कंपनी की वैल्यू है और लाइबिलिटीज भी इसकी सेम है। अगर एसेट्स की वैल्यू और लाइबिलिटीज, क्या होता है एसेट्स और लाइबिलिटी को समझिए, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो और लाइबिलिटीज कम हो तो वहां पर स्टॉक्स अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हाल ही में रिलीज हुआ है, बहुत सारे चेंजेस अभी इसमें आने हैं, अभी तो मार्केट में अभी लिस्टेड हुआ है। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं इसके प्रमोटर, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अभी जो एफआईआई के पास है 7.65%। ठीक है, उस वहीं पे अगर डीआई की बात करें तो 4.59% है। पब्लिक के पास 14.42% है और 73.33% प्रमोटर्स के पास है। मतलब अभी हाल ही में इसमें सारी चीजें, अभी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। इस स्टॉक की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका जो अभी रेट है, कंटिन्यू रेट की अगर हम बात करें तो रेट इसका क्या है 36-34 के अराउंड इसका चल रहा था। आज का जो मार्केट क्लोजिंग इसका है, ठीक है, वो 36 के अराउंड है। ठीक है, और लो इसने जो बनाया है 32.50 का। तो और जब ओपनिंग हुआ था 44 का इसने हाई बनाया था। तो अभी ये स्टॉक काफी अच्छे पॉइंट्स पे है, 36-35 के पॉइंट्स पे इसको चाहे तो लिया जा सकता है। ठीक है, एक स्टॉक ये हो गया। हम इसके बाद में जो मैं लास्ट स्टॉक बताऊंगा वो मेरा अभी की तारीख में सबसे अच्छा स्टॉक मैं उसको मानता हूं। ठीक है, और मेरा पर्सनल उसमें होल्डिंग खुद की भी पड़ी हुई है, कहां से पड़ी हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंडरी हमारा जो स्टॉक्स है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इसका भी पूरा डिटेल देखेंगे। हटवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड। ठीक है, इसका जो मार्केट कैप है 3475 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी थोड़ा सा इसका हाई देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल पी और स्टॉक पी थोड़ा सा
डिफरेंट ज्यादा नहीं है, बट क्या है कि स्टॉक पी इसका हाई है, ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ये भी इनके, हम पेनी स्टॉक की बात कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट इसमें अच्छे मुझे देखने को मिले, हम उस पर बात करेंगे। कंपनी का डेप्ट जो है, ये पॉइंट सबसे अच्छा है। कंपनी का डेप्ट इतना हाई नहीं है, कंपनी का डेप्ट 6 करोड़ का है। कंपनी की जो मार्केट कैप है अगर देखा जाए तो डेप्ट उसका डाउन है। फिर उसके बाद में प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 75% की इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग है। लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट हुआ 50 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ। हम और भी इसके डीप में देख लेते हैं, डीप में इसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हमको और देखने को मिल सकती है। जो सेक्टर है वो टेली सर्विसेज, टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। ये कंपनी जो है टेली कम्युनिकेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और देखा जाए तो स्टॉक्स जो मार्केट इसका पी है, इसके पीयर्स जो स्टॉक्स है कंपैरिजन में, वो भारतीय एयरटेल हुआ, वोडाफोन आइडिया हुआ, टेली कम्युनिकेशन हुआ, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो इनके सबके स्टॉक्स पी हाई ही देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर है तो उसके कारण आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर हम इसके क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली प्रॉफिट अगर देखा जाए तो आपको जो मैं बता देता हूं, मार्च 2023 में 15 करोड़ का लॉस इनने बुक किया था। उसके अलावा अगर देखा जाए दिसंबर 2020 से लेके लगातार अभी दिसंबर 2023 तक प्रॉफिट में ही है। एक क्वार्टर इसका थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है जो कि मार्च 2023 का है। ठीक है, उसके अलावा हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। आगे अगर बात की जाए तो बीच में कंपनी का जो स्टॉक्स है वो देखिए, लॉस लॉस लॉस, ईयर बाई लॉस बुक कर रहा था। ठीक है, अभी कुछ साल से कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट में आ रही है ईयर बाई ईयर। ठीक है, अब यहां पर भी देखा जाए तो कंपनी अब धीरे धीरे ग्रोथ में देखने को मिल रही है। स्टॉक्स का जो एसेट्स की वैल्यू है वो लाइबिलिटीज, इसकी लाइबिलिटीज जो मैंने बोला था ना लास्ट आपको, आप देखिए एसेट्स की वैल्यू इसकी लगभग लगभग 5,000 करोड़, लगभग लगभग हम एक राउंड फिगर में इसको मानते हैं 5,000, 4,969 करोड़ की है। ठीक है, और लाइबिलिटीज की जो है 735 करोड़ ही है। ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले कि एसेट्स की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना अच्छा माना जाता है, लाइबिलिटीज कम होना चाहिए। वही यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा उसमें अट्रैक्ट कर रहा है। कंपनी को कल को कुछ भी होता है तो कंपनी के पास इतने एसेट्स है, और साथ के साथ कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास 150 करोड़ का कैश फ्लो भी है। ये कैश फ्लो बीच में डाउन था, बट अभी की कंडीशन में कंपनी के पास 150 करोड़ का कैश फ्लो है। ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इस स्टॉक्स में देखा जाए तो। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल आपको इसीलिए बता रहा हूँ। अब यहीं पे देखा जाए FII-DII को, जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 75% है। FII की होल्डिंग जो इसमें है 5.66% है, और DII इतनी ज्यादा नहीं है, 0.4% है, 0.04% है, और पब्लिक की इसमें 19.29% होल्डिंग है। देखा जाए तो स्टॉक्स का FII की एंट्री ज्यादा देखने को मिल रही है, FII का इंक्रीज भी अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ के साथ स्टॉक का जो रेट है आज की तारीख में 20 रुपए से भी नीचे है, 20 रुपए से भी डाउन है, 19 रुपए 60 पैसे स्टॉक का रेट है। अब टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है तो कहीं ना कहीं इसका जो फंडामेंटल देखा जाए तो अच्छा देखने को मिल रहा है। दो इसमें कुछ पॉइंट नेगेटिव है, एक तो ये ROE ROCE, ये 2 पॉइंट इसको थोड़ा सा नेगेटिव करते हैं, बाकी पूरा फंडामेंटल इसका स्ट्रॉन्ग हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो मेरा फेवरेट स्टॉक मैं बता रहा था आपको कि मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करता है, और अभी वो स्टॉक्स जो है उसको लेकर ट्रेंडिंग में भी देखा जाए, जिस कैटेगरी का वो स्टॉक है वो कैटेगरी ट्रेंडिंग में भी देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं जेपी पावर की। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है जेपी पावर का वो है 10,574 करोड़ का है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो है इसमें 4,400 करोड़ का डेप्ट, कर्ज। अब इसमें एक चीज ये भी देखने को आप नोटिस कीजिए कि पावर सेक्टर है और अभी ट्रेंडिंग में है, और काफी इसकी मार्केट में वैल्यू भी है इस सेक्टर की। मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा अब हम आगे जो फंडामेंटल इसमें चेक करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि करना क्या है। स्टॉक पी जो है इसका 21.7 है, और इंडस्ट्रियल पी जो है, जो इसके पीयर्स इंडस्ट्री है
उसके पूरी इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो 22 है, मतलब लगभग लगभग सेम ही हमें देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी ये थोड़ा सा हमें जो हमें चाहिए होता है उससे उसके मुकाबले थोड़ा डाउन होता है ना, देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो इसका है लगभग लगभग लास्ट ईयर का 389 सीआर का है, ये एक प्लस पॉइंट इसमें हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी एक तो छोटी कंपनी है, 10,000 करोड़ की ही कंपनी है, उसके साथ में इतना प्रॉफिट एक साथ देखने को मिलना मतलब कि कहीं ना कहीं कंपनी ग्रोथ में देखने को मिल रही है। आगे और हम बात करेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं मेन इसकी, उस पर हम बात करते हैं। जैसे इसके जो पीएस स्टॉक्स है आप देख पा रहे होंगे, एनर्जी सेक्टर है, अदानी ग्रीन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, अदानी पावर है, टाटा पावर है। वही देखा जाए तो इसका स्टॉक पी सबसे डाउन देखने को मिल रहा है आपको। अदानी पावर का स्टॉक पी भी डाउन है, बट इसके अलावा इन दो स्टॉक्स का स्टॉक पी आपको डाउन देखने को मिलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम बात करें तो लास्ट इसका जो दिसंबर 2023 में लगभग लगभग 173 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। लास्ट 3 क्वार्टर में लगातार इनको प्रॉफिट है, इसके पहले 2 क्वार्टर में इनको नुकसान था और देखा जाए तो एक एवरेज इनका रहा है। बाकी अब भी कंटिन्यू इनमें 3 क्वार्टर में कंटिन्यू इसको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम ईयरली प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ईयरली प्रॉफिट लॉस में मैंने जैसा बताया था 389 करोड़ का लगभग 390 करोड़ के लगभग इनमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एसेट्स वैल्यू 17,300। ये देखिए ये इसका मेन पॉइंट आप समझिए, 17,379 करोड़ के एसेट हैं इस कंपनी के पास। लाइबिलिटी की बात करें तो 2,266 करोड़ की ही लाइबिलिटी है, मतलब एसेट्स वैल्यू हाई लाइबिलिटीज कम, वही फार्मूला। अगर इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं क्या है प्रमोटर्स, तो इस पे हम नजर एक बार मार लेते हैं। अब आप देखिए क्या मेन पॉइंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 24% है, ठीक है। एफआईआई की होल्डिंग लगातार डाउन थी और अभी दिसंबर 2023 में एफआईआई होल्डिंग भी बढ़त के साथ देखने को मिली है। नोटिस कीजिएगा 4.65% थी जो कि 5.14% हो चुकी है। वहीं डीआईआई देखें तो 20.46% की डीआईआई की होल्डिंग भी इसमें हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास 50.41% इसकी होल्डिंग है, मतलब देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है, ज्यादा अट्रैक्टिव। एफआईआई का होल्डिंग बढ़ना और डीआईआई का इतना होल्डिंग होना बहुत पॉजिटिव पॉइंट इसमें हमको देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक का जो रेट है अभी आप देखने वाले हैं, स्टॉक्स का जो रेट है वो अभी आज का जो क्लोजिंग रेट है 15 रुपए 50 पैसे का इसका क्लोजिंग रेट है। स्टॉक ने हाई बनाया है 24 रुपए का 5 रुपए 15 पैसे का इन 52 वीक में, ठीक है। इस साल जो इसका 52 वीक में जो हाई है 52 वीक हाई जो है वो ये है 24 और 5.15। आप देखिए वहां से कितना अच्छा इसमें एक मूवमेंट देखने को मिला है और स्टॉक की कैटेगरी काफी अच्छी है। पावर सेक्टर में वर्किंग करना मतलब कि बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने को आगे मिल सकता है और कंपनी का जिस हिसाब से फंडामेंटल धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है तो हो सकता है कि ये आने वाले टाइम पे स्टॉक काफी ज्यादा मूवमेंट कर जाए। उसके साथ साथ वर्किंग कैसे करना है इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इन स्टॉक्स में आपको वर्किंग करना है तो कुछ कुछ क्वांटिटी जैसे मान के चलिए आप इंट्राडे वर्क करते हैं, होल्डिंग करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो कुछ ही फंड आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। मैंने सिर्फ ये आपको एक आइडिया के हिसाब से फंडामेंटल चेकआउट करके मैंने साथ तीनों स्टॉक्स में आपको बताया। ऐसी वीडियो में ऐसी ही कैटेगरी के साथ में और भी लेके आऊंगा, तो इसी चीज को लेकर चैनल पर बने रहें। जिनने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।